अधिकारियों के तबादले पोस्टिंग संबंधी केंद्र का ऑर्डीनेंस सामने आया है। केंद्र ने ऑर्डीनेंस जारी किया है तो केंद्र सरकार ने नवा ऑर्डीनेंस लिया है। ऑर्डीनेंस के मुताबिक तबादले पोस्टिंग नूं लैके अथॉरिटी बनाई गई है। पोस्टिंग नूं लैके अथॉरिटी बनाई गई है। राज्यपाल की मंजूरी तो बिना मर्जी तो बिना तबादले नहीं हो सके। दिल्ली के सीएम मुख सकत्तर ते मुख गृह सकत्तर का जिक्र है तो यह अथॉरिटी जी है वह तय कर दी गई है। नैशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया गया। अथॉरिटी दे विच दिल्ली के सीएम मुख सकत्तर ते मुख गृह सकत्तर शामिल होंगे। अथॉरिटी दे विच ही अधिकारियों के तबादले होंगे। पोस्टिंग भी होवेगी सिफारिश और अथॉरिटी की सिफारिश दिल्ली के एलजी नूं भेजी जाएगी। तबादले पोस्टिंग ते एलजी का ही फैसला अंतिम फैसला होगा। ये अहम है। दरअसल कुछ दिन पहला ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया सी जिस दे चलते सेवा विभाग के अधिकारियों के तबादले पोस्टिंग संबंधी अधिकारी दिल्ली सरकार नूं दिते गए सन। पर हुण केंद्र के इस ऑर्डीनेंस दे नाल ये अधिकार दोबारा दिल्ली के एलजी दे कोल आ गए ने। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वल्लों यह फैसला लिया गया सी जिस तो बाद एक खुशी का माहौल भी सी। सरकार ने यह भी कहा सी कि किते ना किते हुण लोकतंत्र की जित हुई है। पर उस तो बाद दोबारा तो एक अथॉरिटी जी है वो तय कर दी गई है। यानी कि केंद्र सरकार के वल्लों नवा ऑर्डीनेंस लिया गया है जिसके मुताबिक तबादले पोस्टिंग नूं लैके यह अथॉरिटी बनाई गई है। और इस दे दौरान दिल्ली के सीएम इस दे विच मौजूद ने। यह भी जिक्र हो गया मुख सकत्तर रहणगे। मुख गृह सकत्तर जिहड़े ने वो इस अथॉरिटी दे विच शामिल होणगे। तो अथॉरिटी दे विच अधिकारियों के तबादले पोस्टिंग की सिफारिश होगी। तो उधर केंद्र के ऑर्डीनेंस से दिल्ली सरकार का हमला भी है। जुबानी हमला किया है। ऑर्डीनेंस नूं सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां की उलंघना दस्या गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां के खिलाफ यह ऑर्डीनेंस लिया गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है केजरीवाल तो डरी है केंद्र सरकार ते भाजपा चुनी हुई सरकार के अधिकार जिहड़े ने वो खो रहा है केंद्र। तो दिल्ली के लोगों के फतवे का अपमान कर रही है केंद्र सरकार। यह भी उन्होंने कहा है। तो जुबानी तौर पर हमला बोलिया है आम आदमी पार्टी ने और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्मां की उलंघना की जा रही है और केजरीवाल तो दूसरा केंद्र सरकार ते भाजपा डरी हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वो एक तानाशाह है। न लोकतंत्र मानते हैं, न सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, न संविधान मानते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला, संविधान पीठ के फैसले ने यह कहा कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए। और उस फैसले को 2 दिन भी नहीं हुआ मोदी जी ने बदल दिया एक अध्यादेश के जरिए। एक ऐसे अध्यादेश के जरिए जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ। इतना क्यों डरते हैं केजरीवाल से? इतना क्यों भय सताता है आपको अरविंद केजरीवाल से कि आप एक अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर नहीं चलने दे रहे हैं जिसको 2 करोड़ लोगों ने 90% से ज्यादा सीटें देकर चुना, प्रचंड बहुमत के साथ एक नहीं 3 बार चुना। आप ऐसी सरकार को नहीं चलने दे रहे। तो ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटा है। केंद्र की सरकार से ये सहन नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी से ये सहन नहीं हुआ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये सहन नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ताकत दे दी, कि अरविंद केजरीवाल को 10 गुना स्पीड पे काम करने की ताकत मिल गई। मोदी जी की तो रातों की नींद उड़ गई। मोदी जी को अरविंद केजरीवाल की सपने आने लगे, डरावने सपने आने लगे कि 8 साल से इतनी दिक्कतों के बावजूद, मेरी हर कोशिश के बावजूद केजरीवाल ने इतना काम करके दिखा दिया जो बीजेपी की सरकारें 20-20 सालों में नहीं करके दिखा पाई, वो केजरीवाल ने बिना किसी पावर के करके दिखा दिया। तो इसलिए मोदी जी ने सोचा कि केजरीवाल के काम को रोकने के लिए चाहे कुछ दिन के लिए सही कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है कि वो तरीका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है,
क्या फर्क पड़ता है कि वो तरीका गैर संवैधानिक है, क्या फर्क पड़ता है कि वो तरीका गैर लोकतांत्रिक है। लेकिन मोदी जी ने सोचा कि कुछ दिन के लिए तो सही केजरीवाल के काम को रोका जाए। तो क्या किया मोदी जी की सरकार ने, क्या किया मोदी जी ने? रात के अंधेरे में कल रात को 11 बजे सुप्रीम कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी होने के बाद चुपके से चोर दरवाजे से एक गैर संवैधानिक अध्यादेश लेकर आए। उन्हें भी पता है कि यह अध्यादेश गैर संवैधानिक है, उन्हें भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिखे गए संविधान का कि वो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। ये सवाल है देश की सर्वोच्च न्यायालय का कि उस न्यायालय की प्रतिष्ठा, उसके अधिकार और उसके आदेश बचेंगे या नहीं बचेंगे। ये तो आपातकाल की स्थिति है जब न्यायालय का फैसला आप पलट दे रहे हैं। ये तो आपातकाल की स्थिति है कि जो आप चाह रहे कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी बददिमागी। आप कल्पना कीजिए जब इस सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री को एक पिता की भूमिका में होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को एक अभिभावक की, एक पिता की भूमिका में होना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को समान दृष्टि से देखते हुए उनके अधिकार देने चाहिए। लेकिन यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक पिता अपने बच्चे की बर्बादी पर तुला हो, एक पिता अपने बच्चे के लोकतंत्र का गला घोटने पर तुला हो, एक पिता अगर संविधान का गला घोटने पर तुला हो और एक पिता एक चुनी हुई सरकार को मारने पर जुट जाए, तो देश की स्थिति क्या होगी ये समझा जा सकता है। तो इसलिए ये जो फैसला आया है, ये सीधे तौर पे बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के लोकतंत्र में यकीन है, न इस देश के संघीय ढांचे में यकीन है। भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के चुनी हुई सरकारों में और जनता की सुविधाएं देने में यकीन है, और न ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय और संविधान में यकीन है। उनको सिर्फ तानाशाही करनी है, उनको सिर्फ डंडे से सरकार चलानी है। और आज ये जो फैसला है ऑर्डिनेंस का, मैं समझता हूं सर्वोच्च न्यायालय में तो जाएगा ही, और वहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस तानाशाही पूर्ण फैसले का संज्ञान लेगा। लेकिन कितनी मजेदार बात है, कह रहे 2 अफसर मुख्यमंत्री के ऊपर है। दिल्ली का गैर चुना हुआ एलजी 2 करोड़ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के ऊपर है। तो फिर यहां चुनाव कराने का, विधानसभा के गठन का सर्वोच्च न्यायालय ने जिन बातों का स्पष्ट रूप से लिखा, उन बातों का क्या मतलब रह गया? कोई भी परिवर्तन, कोई भी अध्यादेश संविधान के दायरे में होगा, संविधान से बाहर जाकर नहीं हो सकता। और इस देश का संविधान संघीय ढांचे की बात करता है, इस देश का संविधान चुनी हुई सरकारों को अधिकार देने की बात करता है। तो आप भारत के संविधान से बाहर जाके कोई अध्यादेश कैसे ला सकते हैं? भारत के संविधान से बाहर जाके कैसे कोई कानून लेके आ सकते हैं? तो इसलिए इस बात को पूरा देश देख रहा है कि आज एक ऐसा नेता जो दिल्ली में दिन रात लोगों की सेवा करना चाहता है, काम करना चाहता है, एक ऐसा नेता जो आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है, बुजुर्गों की सेवा करना चाहता है। आप सोचिए, एक संवेदनशीलता का उदाहरण कि एक मुख्यमंत्री ने एक वीडियो देखा जिसमें महिलाओं के लिए बस नहीं रोकी जा रही थी, उस कंडक्टर के खिलाफ 2 मिनट के अंदर कार्रवाई करते। यही नहीं चाहते मोदी जी, चाहते हैं नहीं, वो महिलाएं तो परेशान रहनी ही चाहिए,
क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को चुना है। ये बुजुर्ग तो पैसा परेशान रहना ही चाहिए। इनको कैसे तीर्थ यात्रा मिल रही है, इनको कैसे बुढ़ापे की पेंशन मिल रही है, कैसे विधवा पेंशन मिल रही है? इनको तो परेशान रहना ही चाहिए क्योंकि इन्होंने केजरीवाल जी को चुना है। कैसे गरीब आदमी का बच्चा इतने अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है? बताओ, मोदी जी के रहते ये संभव है? कैसे उन बच्चों के मां बाप ने केजरीवाल जी को चुन लिया? कैसे गरीब के घर में रोशनी आ रही है, 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है? ये अगर ऐसी धारणा भारत के प्रधानमंत्री की होगी, ऐसी धारणा भारतीय जनता पार्टी की होगी, तो मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, आप भी जरा सोचिए इन लोगों के बारे में, जरा ध्यान दीजिए। कैसे लोग बैठ गए, कैसी घृणित और नफरत की मानसिकता के लोग इस देश की सत्ता को चला रहे हैं। जरा गंभीरता से आप लोग 1 मिनट लगा के सोचिए, क्या ऐसे लोगों के हाथ में देश सुरक्षित है, जो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हैं, जो आपके मोहल्ला क्लिनिक और घर घर के राशन की योजना रोकने पर तुले हुए हैं, जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का काम रोकने पर तुले हुए हैं, जो भारत के संविधान को पलटने पर तुले हुए हैं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को खत्म करने पर तुले हुए हैं? ये सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं है, भारत के महान लोकतंत्र और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान का है। और मैं समझता हूं कि जब ये मामला फिर से सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाएगा तो निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन बातों का संज्ञान लेगा। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न? उस पर सरकार फैसला लेगी और मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे कि उसमें क्या उनको करना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो फैसला आया है, ये सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ और सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को पलटने का अध्यादेश है, जो कोई मामूली बात नहीं है, जो सामान्य बात नहीं है। और ऐसे तो फिर देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा और निश्चित रूप से इसका संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय लेगा। देखिए, सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे और मुझे लगता है कि संसद तक ये पहुंचेगा ही नहीं, उसके पहले ही सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले को संज्ञान में लेते हुए, इस अध्यादेश को संज्ञान में लेते हुए अपना निर्णय देगा। लेकिन जब संसद में आएगा तो उस वक्त क्या होगा ये आप देखिएगा। मैं समझता हूं कि संपूर्ण विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इस मामले में दिल्ली सरकार के साथ और केजरीवाल जी के साथ और दिल्ली की जनता के साथ खड़ा होगा, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जो लोग ऑर्डिनेंस ला के अधिकारियों की, ताकदार अधिकारियों की सेवा बढ़ाते हैं, जो लोग रिटायरमेंट के बाद भी कमिश्नर और ईडी डायरेक्टर और सीबीआई के डायरेक्टर के पोस्ट पर अपने चहेते, अपने उंगली के इशारे पर नाचने वाले लोगों को अपॉइंट करते हैं, जो लोग अपने खिलाफ एक शब्द बोलने वाले अधिकारी को न सिर्फ हटाते हैं, सस्पेंड करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, बल्कि उठा के उसको जेल में बंद करके सड़ाते हैं, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे हमने तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकार दिया उसका पालन हम कर रहे थे और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देश संघीय ढांचे से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, चुनी हुई सरकार से चलेगा, संविधान के दायरे से चलेगा। तो जब हमको ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान पीठ ने दिया, तो उस पर हम अगर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, 1-2 ट्रांसफर पोस्टिंग, उस पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। मतलब
तानाशाही की पराकाष्ठा है, और क्या कहेंगे इसको। देखिए 2016 में जब क्रांति मानी गई थी, उस वक्त भी केजरीवाल जी ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। तब भाजपाइयों ने क्या कहा, हमारे देश के चौथी पास राजा ने कहा कि 2000 की नोट आने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। अब वही चौथी पास राजा कह रहा है 2000 की नोट खत्म करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। ऐसे अनपढ़ आदमी को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाओगे तो दिन रात कोई भी आके कुछ भी समझा के फैसला लेके चला जाएगा। ये क्या मजाक बना रखा है। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਡਰ ਗਈ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਸ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ नहीं किया जाएगा। होम मिनिस्ट्री ने अध्यादेश पास किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। दिल्ली को बचाने के लिए अध्यादेश जरूरी था, क्योंकि दिल्ली सरकार अपने भ्रष्टाचार को कवर अप करने के लिए दिल्ली के अफसरों को धमका रही थी और उनके तबादले कर रही थी। आधी रात को जाकर कमरे खोलकर फाइलें खंगालना और फाइलों में से फाइलें गायब कर देना, ये दिल्ली सरकार कर रही थी। इस सबसे दिल्ली को बचाने के लिए अध्यादेश लाना जरूरी था, ताकि अफसर फ्रीली काम कर सकें, अफसरों पर दबाव ना हो। ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਤਿੱਖੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਬਾਦਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਲਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ 3 ਇਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼